जिसके लिए और जिसके शौर्य और धैर्य को अपनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं, जिसको अपना हीरो मानते हैं। क्योंकि जब तक जीवन में आइडियल नहीं होते, आदर्श नहीं होते, तो जीवन संपूर्ण तो बहुत बड़ी बात है, अधूरा भी नहीं होता। क्योंकि जीवन में चल रहा होता है, जीवन जिया नहीं जाता। तो जिसके शौर्य और धैर्य को अपनाने के लिए हम यहाँ संडे हम हर रविवार में एकत्रित होते हैं पूरी श्री राम और जिसके शौर्य और धैर्य को अपनाने के लिए सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आप सबको अभिनंदन। ये जो आपका विषय है ना, स्त्री, गायत्री ने भी बोला कि कुछ कमी सी है। वैसे तो सारी खुशियां हैं, पर एक दर्द सा है, वेदना सी है। चारों तरफ सब अच्छा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया पार्टी जॉब, लेकिन जो एक कमी सी है, इसमें जितनी भी पंक्तियों के अंदर बोली गई कि राधा प्रेम हो तो राधा सा करे, तो राधा का प्रेम होगा किसके साथ? पुरुष है ना हर जगह। जानकी सी गृहस्थी बन जाए तो किसके लिए वो गृहस्थी बन जाए? उसने बोला कि अबला ना कहा जाए, अगर अबला बन जाती है तो किसकी वजह से बन जाती है? फिर इसने एक और शब्द यूज किया कि समय है तो शक्ति बन जाए, और शक्ति बन जाए तो किसका सब बात नहीं। अपूर्णता है अगर दूसरा एक पुरुष व्यक्ति पूरे संदर्भ में नहीं है। करेक्ट है बात? ये सारी पंक्तियां, ये सारा दर्द, ये सारा दुख किस वजह से? दुख है या खुशी है, किस वजह से? कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर लिंग भेद की वजह से है। कि अगर कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, जितना भी इन्होंने बोला, जहां से भी इन्होंने शुरू किया, लिंग भेद की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिंग भेद, जो ये लिंग भेद है, ये आया कहीं से? आपके कौन से वेदों में लिखा है? इतनी जानकारी को सकते हैं। कौन से उपनिषदों में ये लिखा है? किस अध्यात्म में लिखा है? आज आपका रिसर्च टॉपिक है। एक वेद उठा के ले आए जहां पर पुरुष व्यक्ति को महिला व्यक्ति से उच्च दर्जा दिया गया। एक उपनिषद आप निकाल दें, एक अध्यात्म, नॉट ओनली इंडियन, वेस्टर्न अध्यात्म, इंडियन और वेस्टर्न, कोई भी अध्यात्म आप निकाल दें, तो आप कहीं पर भी पुरुष व्यक्ति को महिला, लिंग भेद, मैं एक बात करूँ, लिंग भेद नहीं। अभी पिछले रविवार या पिछले जो भी, मतलब पिछले हफ्ते शिवरात्रि गई, सब लोगों ने शिव की पूजा करी हुई। शिववक्त, जो शिव का भक्त होता है वो शिववक्त होता है, और शिववक्त लिंग भेद से परे है, वो प्रकृति से परे है। फिर भी खड़े होकर उसकी शुरुआत कहां से हुई? और आज आधुनिक समाज में, आज तो आप एडवांस हो, आज तो आप कहते हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आज तो जमीन आपके पैरों की, फिर भी आपने शुरुआत यहाँ से करी। तो कुछ गैप दिख रहा है शायद बीच में, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, शिववक्त में नहीं है। राम जब खड़े होते तो सीता बिल्कुल साथ बीच में खड़ी होती, उसकी डर थी। राधा कृष्ण जब खड़े होते तो राधा के साथ खड़े होते, फिर ये गैप कहां से आ गया? कृष्ण की बात करते तो राधा की बात पहले, फिर राम की बात करते तो सीता राम पहले, फिर बात शिव की होती है तो गौरा पार्वती की बात है, गौरी शंकर राम की गौरी, फिर ये गैप कहां से आता है? इसी के दूसरे पहली चीज तो शायद हमें क्लियर हो गई कि जो समाज जो बनाया है, जो भी है, कहीं वेद अध्यात्म कहीं नहीं है। अगर आप ऊंचे व्यक्तित्व की तरफ देखेंगे, उच्च देखेंगे, पिछले संडे हमारे एक बड़े शिक्षित परिवार के नाम मुझे खड़े थे, उन्होंने बोला कि जब मैं आया शिव के ऊपर कुछ बात कर, तो मेरी उम्र नहीं है सुनने की, उम्र नहीं होती तो सुनने और समझने की, चेतना होती। तो आज अगर आप इस चेतना में है अपने को समझने के लिए, तो ये बात समझ आएगी। अदरवाइज इस बात को आप हाई लेवल बोल देना या लो लेवल बोल देना, करके पड़ेगा। तो रिपीट करूंगी, उपनिषदों में, वेदों में, अध्यात्म में कहीं लिंग भेद नहीं है, कहीं पुरुष या कहीं स्त्री नहीं, वहां व्यक्ति की बात होती है। जिसकी चेतना ऊपर है उसकी पूजा की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है, उसको आदरणीय माना जाता है, उसको एडमायर किया जाता है। कहीं स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। दुर्गा की चेतना ऊपर होगी तो आपने दुर्गा को मान लिया, राम की चेतना ऊपर बढ़ेगी तो आपने राम को मान लिया, गांधी की चेतना ऊपर बढ़ेगी तो आपने गांधी को मानना शुरू कर दिया।
चेतना। इसी का दूसरा संबंध, इसका मतलब जितनी मैंने बातें बोली तो गायत्री की सारी पंक्तियां जितना दी जाती है। आपको लगेगा अरे मैड, इसने जो बोला एक एक बात करते। दूसरा क्या पहलू? दूसरा पहलू ये है कि जो स्त्री है और जो एक समाज है, आसपास जो इन्होंने बोला कि अबला है, ये है, जो भी चीजें हैं हमारे आसपास जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल देने से पहले, क्योंकि वो तब ज्यादा समझ आएगा। एक व्यक्ति जाता है बगीचे में घूमने के लिए, और बगीचे में घूमने जाने के बाद ना वो वहां पर बोलता है कि फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहे, मोबाइल दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या उसका जो वर्ड, जो उसकी स्टेटमेंट है वो जस्टिफाइड है? क्योंकि उसने बगीचे में फूल ही तो उगाए हैं, बगीचे में पेड़ ही तो उगाए हैं, तो लैपटॉप तो नहीं दिखाई देंगे। अगर वो अपने स्टडी रूम में जाएगा तो लैपटॉप दिखाई देंगे। व्हाट इज माई पॉइंट? माई पॉइंट इज दैट कि जो गायत्री ने एक बात बोली वो कहीं ना कहीं आप तक उगाई गई है, वो कहीं ना कहीं आप तक पैदा की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैंने वेदों में स्त्री की बात की कि वहां जो स्त्री थी उसकी चेतना, स्त्री है ही नहीं। स्त्री शब्द मतलब व्यक्ति है, पुरुष और स्त्री का कोई लिंग भेद नहीं है इन चीजों में। लेकिन फिर भी जो ये बातें आज उतनी ही प्रासंगिक, आज भी 21st सेंचुरी में भी प्रासंगिक है, और इसको झुकाया नहीं जा सकता कि अगर हम पास की अपनी बड़ी से बड़ी जनरेशन की बात करें तो उसके ऊपर शोषण हुआ, लिंग भेद की ही वजह से शोषण हुआ है, और तो कोई कारण नहीं। देखो आज का मैं एक बात मैं बोलूं कि जो आज का विषय है ना, वो जो इसने कहा ना कुछ तो कमी और कुछ तो दर्द है, मेरे जीवन मतलब मेरे अंदर ना ये स्त्री का जो रूप है ना, जो हमारे समाज में सबसे बड़ी वेदना है। तो आज बोलते बोलते मैं संवेदनशील भी हो सकती हूँ और बहुत कटु भी हो सकती हूँ। तो मैं पहले माफी चाहूंगी अगर कोई बात कुछ भी निकल जाए। तो जो पिछले 5, 10, 12 साल से जो चीजें समझे वो सामने आ रही है कि पास्ट में इसमें कोई डाउट नहीं कि शोषण हुआ है, बहुत शोषण हुआ है स्त्रियों का, लेकिन लिंग भेद की वजह से शोषण हुआ है। और जो पास्ट में शोषण हुआ किस वजह से हुआ कि स्त्रियां एडवांस नहीं थी, स्त्रियों के पास अपने हक नहीं थे, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं थी, पर्दे में थी। तो जो कुरीतियां हैं जिस वजह से शोषण है उनको उठाकर फेंका जाएगा, उनको आप फेंकिए। शर्म में थी, लज्जा में थी, कोई डाउट नहीं उसकी वजह से शोषण हुआ, वो कुरीति हमें आज हटानी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उस सबको हटाकर आज जहां स्त्री खड़ी है, जो समाज आपने बनाया है, क्या पाप की एवज में ये जस्टिफाइड है अपने आप? आज की स्त्री जहां खड़ी है, आप हमारी बहनें जहां खड़ी हैं, हमारी बेटियां जैसी हैं, बहुत कटु जाएगा, जरा देखिएगा अपनी बेटियों के साथ साथ दूसरी बेटियां भी देखिएगा और दूसरी बहनें भी देखिएगा। जहां आज की स्त्री खड़ी है, क्या वो जस्टिफाइड है? हमें लिबरल समझाते हैं, लिबरल वेस्टर्न कल्चर हमें समझाती है, बहुत कटु होता जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, रियली वेरी सॉरी। हमें वेस्टर्न कल्चर समझाती है कि ऐसे एडवांस बनिए, आप तो बहुत पिछड़े हुए हैं, लज्जा में शर्म में रहते हैं, छोड़ दी लज्जा और शर्म, छोड़ दी ना, एडवांस बन गए ना। वेस्ट समझाता है हमें, लिबरल समझाते हैं हमें ऐसे एडवांस बनिए। आपको समझाते हैं, आप तो वो भारतवर्ष के नागरिक हो, आप तो वो भारतवर्ष हो जिसने शक्ति नाम दिए नारी को, जिसके वेदों में उपनिषदों में अध्यात्म में कहीं स्त्री और पुरुष का लिंग भेद ही नहीं है। मेरा फर्स्ट पहला प्रेशर, इसको लेके जाइएगा घर, प्लीज इसको लेके जाइएगा कि आज जहां नारी खड़ी है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, रिस्पेक्ट करें। आज जहां नारी खड़ी है, जहां लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, जहां हमारी स्त्रियां, जहां हमारी पत्नी है, क्या ये जस्टिफाइड है? अपने आप से पूछिए। हाउ मेनी मैन, जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप से जाने की बात तो कोई नहीं करेगा, बात होगी तो भैया परिषद में अगली बैठक होगी, अपने आप से जानिए।
लेकिन अब दोबारा उस बात के ऊपर आते हैं तो फूल पत्ते हम सब लोगों ने जो किए कि जो हमने उगाया है आपका समाज में, आपका समाज में क्या है। तो अच्छा, कोई ऐसी वुमेन, कोई ऐसा दिमाग में लेके रहिए जिसको आप एडमायर करते हैं, किसी भी, चाहे वो देवी हो, गॉडेस, चाहे वो, मतलब मेरे को नहीं पता, इंदिरा गांधी, इस टाइप का कोई बंदा होता है जो कोई बड़ा, या आपके समाज में आसपास कोई आपका कोई मेंटर हो, कोई नाम ले ले, क्या जब उस औरत को, उस विमेन को, उस नारी को आप देखते हैं तो स्त्री टाइप की फील आती है आपको, वो बॉडी चार्म जो अपने समाज में आसपास दिखता है, क्या वो फील आती है आपको? क्या तो फिर वो तो पापा, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो शरीर है, फिर उसको देख के क्यों नहीं आ रही वो फील आपको? बाकी सबको तो देख के वही फील आती है, बाकी सबको देख के तो आपको वही फील आती है। आपको अपने आसपास ऊंचा व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। कितने लोगों को दिखाई देते हैं ऊंचे व्यक्तित्व की स्त्रियां? कितने व्यक्ति अपने घर में ये बोलते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, स्त्री हो तो आपकी दूसरी हो। ये बात अब बहुत कटु शब्दों में मैं बहुत स्पष्ट बोलूं, अगर स्त्री का ऊंचा व्यक्तित्व आसपास नहीं है ना, तो ऊंचा व्यक्तित्व आपका ही नहीं, क्योंकि समाज आपकी आपका ऊंचा व्यक्तित्व। आज के एडवांस, आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर ऊंचा व्यक्तित्व स्त्रियों का नहीं है तो ऊंचा व्यक्तित्व पुरुषों का नहीं है, आपने बनाया। पुराने परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। और याद रखना, जिस देश की स्त्रियों की, जिस देश की स्त्री मतलब माँ, स्त्री मतलब बहन, स्त्री मतलब पत्नी, हर रिश्ता जो स्त्री के साथ होता है, और जिस देश की माँ दयनीय होगी उस देश के बेटे को औरतशाली है। और आज एडवांस परिप्रेक्ष्य में बोल दूं, अभी मैंने आप लोगों से बात की कि जिन स्त्रियों को आप एडमायर करते हैं उनको तो आपका, उनको देखकर तो कामना नहीं आती, आपको आती है कामना, लेकिन गली मोहल्ले चलते कोई भी स्त्री आपको दिखती है, कोई कामना आती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। बोलते थे किसी हो, इसलिए कि मैं स्त्री हूं, इसलिए कि ये सब लोग हैं, आप पुरुष कहते हो, आप कहते हो हम इतने ऊंचे हैं, और आप गाड़ी में 4 लड़के बैठकर आपको एक इंसान चलता फिरता, एक ह्यूमन आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लिंग भेद की वजह से। और ये लिंग भेद आपको पुरुष नहीं बनाता, आपका पौरुषत्व आपको पुरुष बनाता है। शिव पौरुषत्व से ऊपर थे, शिवभक्त में थे, राम कृष्ण, अभी हमने सब लोगों की बात की। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि हम यहां अटक गए और वो ऊपर चले गए? लिंग भेद तो राम सीता का भी था, लिंग भेद तो राधा कृष्ण का भी था। बड़ी सुंदर बात बोली गायत्री ने, प्रेम हो तो राधा सा हो और गृहस्थ हो तो जानकी सी हो, जानकी सा हो, दोनों में ही वो तो कहीं नहीं है, दोनों में ही वो तो कहीं नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये भी मैं आऊंगी धीरे धीरे, बट आई विल कम बैक ऑन द टॉपिक। अपने आप से जानिए, हाउ अ ह्यूमन कैन बी एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। अब ये तो कटाक्ष हो गया पुरुष के ऊपर, जानिए पुरुषार्थ अपना, देखिए अपने अंदर झांक के, पुरुष हूं मैं। अब स्त्री पर आ जाते हैं, फिर ऐसा क्यों है? अगर पुरुष आपको एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है तो फिर आप एडवांस्ड कैसे हो गई? आप एम्पावर्ड कैसे हो गई? आपकी स्थिति तो वो लज्जा के अंदर ज्यादा बेटर थी, एटलीस्ट आपको एज एन ऑब्जेक्ट तो नहीं देखा जा रहा। वो ज्यादा समय बेटर था, वो समय ज्यादा बेटर है कि पापा मुझे बोले कि नहीं, नो नीड टू गो टू द सनातन धर्म मंदिर टू गिव यू, कि आपको ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। कैसे आप लोगों को से बेटर है, घूंघट निकालो, फिर ज्यादा बेटर है, मुझे ऑब्जेक्ट तो नहीं देखा जाएगा। फिर उस प्रश्न पर आएंगे, लेकिन वो कुरूति थी, इसकी वजह से शोषण हुआ, जब उसको खत्म करके हमें एडवांस बनना है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं, आप आज भी एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं समाज के अंदर। जब जाते हैं ना हम बैग लेकर अपना, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, यूपीएससी देश की सर्वोत्तम सेवा की प्रिपरेशन के लिए जहां 9 घंटे तैयारी करनी है,
आपको ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। मैंने कहा था मैं संवेदनशील हो जाऊंगी, और ये मेरा एम्पावरमेंट है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, क्योंकि मैं इन शब्दों को आपके सामने आकर खड़े होकर बोल रही हूँ। और जो मैं चेतना आपके आगे लाने वाली हूँ ना, आज मैंने देखा टीनेजर्स, मैंने कहा हमारी बच्चियां, बहुत कटु होने वाला है, बहुत कड़वा होने वाला है, बहुत कड़वा होने वाला नहीं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में किसी और की गाड़ी में बैठकर लिपस्टिक लगा लेना शक्ति है, एम्पावरमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है। आप पावरफुल नहीं है, आप वीक है, आपने एज एन ऑब्जेक्ट पेश कर रहे हैं आप। वेस्ट समझाता है ना, लेकिन एम्पावरमेंट तो यही है, हमको वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है। वेस्ट समझाता है अगर हम ये कर रहे हैं तो हम एम्पावर्ड है। लिबरल्स, मैंने कहा ना लिबरल, सबको पता होगा लिबरल्स कौन है। वेस्टर्न का जो फिलॉसफी है दैट इज लिबरल्स, कि कैपिटलिज्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और पुरानी जो चीजें हमको छोड़ देना है, दैट इज अ लिबरल्स। ये लिबरल्स की थ्योरी है। तो ये लिबरल्स की थ्योरी कि हमें ये पहनना है, ये खाना है, कोई मना नहीं है तो खाना पहनना। लेकिन आज आप जहां खड़े हैं फिर से आप जांचिए कि पुरानी कृतियों को छोड़ के आज आप जहां खड़े हैं, जिस समाज में क्या आपको जस्टिफाइड है, ऑब्जेक्ट अगर आज आपको देखा जा रहा है, आपका पुरुष इस समाज का अगर आपको एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो क्या आप खुद से ऑब्जेक्ट बन रही हैं? 4 लोग 6 लोग जब रीझते हैं ना हमसे, तो हमें लगता है हम में बड़ी शक्ति है, मैं पावरफुल हो गई। बड़े वो लड़के, वो लोग मेरे को इम्प्रेस कर रहे थे, वो इम्प्रेस थे मुझसे। ये आपकी पावर है, ये एम्पावरमेंट है। कोई आ रहा है हमसे मजाक कर रहा है, कुछ भी, ध्यान से देखिए जरा इस चित्र को, वो आपके पीछे के लोग नहीं देख पा रहे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसका चेहरा देखिए, इस व्यक्तित्व को देखिए, चेहरा देखिए, ना आकर्षण है, ना विकर्षण है, ना खोने का दुख है, ना पाने का सुख है। ये ज्यादा एम्पावर्ड दिख रही है आपको, या वेस्ट के अंदर एक प्रतिमा वुमेन एम्पावरमेंट की लगी हुई है, जहां से लिबरल्स ने आपको दिया कि ऐसे एडवांसमेंट नहीं है, वो प्रतिमा ज्यादा एम्पावर्ड नजर आती है? या वेस्टर्न कल्चर में हम जिस तरह से आज अपना जीवन जी रही है, हम ज्यादा एम्पावरमेंट दिखती है, या ये ज्यादा एम्पावर्ड दिखती है? मैं नहीं कह रही हूं कि ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है, ये नहीं कह रही। आपको उसको देख के कामना क्यों नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही होगी, इसको देख के कामना क्यों नहीं आ रही? मेट्रो में 10 लड़कियां चलती हैं, देख के कामना आ रही है, इसको देख के क्यों नहीं आ रही? सरोजिनी नायडू की फोटो देख के कामना क्यों नहीं आती? प्रतिभा पाटिल की फोटो देख के कामना नहीं आती? क्या कारण है? कारण ये है, स्त्री अपनी चेतना जागृत करिए, अपने आप को हार्ड मास का पुतला ना समझिए लिंग भेद की वजह से। जिसकी चेतना जागृत होगी वो ऐसे एम्पावर्ड होगी। इसका चेहरा देखिए, ना मुस्कुराहट है, ना सैडनेस है, ग्रेस है। स्त्री की डेफिनेशन कंपैशन है। आज हम इन्फॉर्म्ड तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, पर ये ग्रेस नहीं है। इसको आपको लगता है अगर ये यहाँ के खड़ी हो जाए, ये सोचो गॉडेस वॉडेस करके नहीं दिखा रही हूं मैं इसको, मैं इसका चेहरा में इसका रूप दिखा रही हूं। मजाक, आपको लगता है 4 लोग आके इससे कुछ भी मजाक कर जाएंगे? लग रहा है आपको? हिम्मत है? लग रहा है आपको? She is carrying grace and compassion in her character. Grace and compassion makes you empowered. It gives you power.
अपने दर्प में आइए। और दूसरी बात, लिंग भेद तो कहीं है ही नहीं, मैंने बताया ही आपको। आगे पुरुषों के लिए बहुत कटु होने वाला है। कौन हो आप? अपने में से एक जन्म, अपना सा एक जन्म देती हो। तुम्हें तो प्रकृति ने बनाया इतना स्ट्रॉन्ग, तुम्हें तो प्रकृति ने ऐसा बनाया जो तुम कर सकती हो तो प्रकृति है, तुम नहीं हो तो प्रकृति नहीं है। तुम कैसे अबला हो गई, तुम कैसे कमजोर हो गई? लेकिन चेतना जागृत नहीं है। वो दासता, वो विलासता स्वीकार कर लिया है कि जब श्रृंगार करूंगी, आज पार्टी में जाना है, श्रृंगार करूंगी, सब लोग देखेंगे श्रृंगार। एक दिन, आज सारी मैं विमेन को बोलती हूँ, एक दिन अपने लिए आईने के सामने अपने लिए तो बैठो, अपने लिए लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, मुस्कुरा के तो देखो, अपने लिए करके तो देखो। पुरुष आपसे सिर्फ एक चीज में पावरफुल है, मस्क्युलैनिटी। मस्क्युलैनिटी इज नॉट लिंग भेद, प्लीज डोंट माइंड। लिंग भेद तो एनिमल्स में भी है, उससे पुरुष पौरुषत्व नहीं बनता, सिर्फ मस्क्युलैनिटी है। और वो मस्क्युलैनिटी भी मैं बता दूं, उसके लिए रेसिस्टेंट जो पावर है वो स्त्री की ज्यादा है। सेम रूप से दोनों बीमार हो जाए, पुरुष जल्दी टूट जाता है। सेम रूप से बीमार हो जाए, सेम बीमारी हो, विमेन खड़ी हो जाएगी। इमोशनल रेसिस्टेंस विमेन का ज्यादा है, मल्टीटास्किंग विमेन की ज्यादा है। और मैन को ये चीजें पता थी शुरू से, आज से नहीं, मैन को बहुत शुरू से पता थी। अगर हमारी तरह इसको फ्रीडम, अगर ये इसको दे दिया ना, ये तो 1 मिनट में पूरा राज, पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकती है। बेटर है पेट्रियार्की सिस्टम जो बना हुआ है समाज आपका, कि विमेन है तो ऐसे करेगी, जो गायत्री ने बोला, एक एक चीज वो पेट्रियार्की सिस्टम के अंदर आती है। क्योंकि विमेन है तो ऐसा करेगी, पत्नी है तो ये रोल है, और बेटी है तो ये रोल है, वो जो पेट्रियार्की सिस्टम है ये बन गया। ये पुरुष को पता है, ये वाली सिर्फ मस्क्युलैनिटी के अलावा कोई चीज उसके पास नहीं है आपसे अधिक। उसके बावजूद भी आज आप ऑब्जेक्ट हैं।
कहते हो उथला, उथली कामनाएं हैं। बड़ा सुंदर आचार्य कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी, आप जनरेशन, इनके घर में भी छोटा सा एक बच्चा आया है, बहुत सारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं भी, आ भी रहे। मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, मैंने कहा मम्मी ये कैसी पीढ़ी आ रही है, कैसे बच्चे आ रहे हैं? वो बड़ा अच्छा आचार्य बोलते पिद्दी सी जनरेशन आ रही है, ना विचार है ना विद्रोह है। मेरा बच्चा क्या करेगा ये बच्चा? देखो तो सही उसकी तरफ, उसको इतना से काम दे दो फट गिर जाता है। आज की जनरेशन है, आप उनको पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, बहुत बड़ा सत्य, वो बड़ी बात थी, बच्चा पैदा करना और बच्चे के हो जाने में फर्क है। तैयार कीजिए पहले खुद को, मातृत्व में आने के लिए खुद को तैयार कीजिए, पिता बनने के लिए खुद को तैयार कीजिए। मैंने कहा ना कि 16 साल की उम्र में किसी और की गाड़ी में बैठकर लिपस्टिक लगा लेना शक्ति नहीं होती। बात तो तब है जब आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपकी चेतना इतनी जागृत की हो कि आप इस लेवल पे जाएं, आप अचीव करें, आपकी गाड़ी हो, उस गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में, गाड़ी किस और जाएगी वो आप डिसाइड करें। ये एम्पावरमेंट है। ना शौर्य है उनका सा, ना धैर्य है, ना विचार है, ना विद्रोह है। हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारी ये बात नहीं मानी, हमारी वो बात नहीं मानी, हम ये कर देंगे। वो पिट 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 घर में कमरे, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। ना संकल्प है कि करके ही दिखाएंगे, ना समर्पण है कि इसको गुरु मान ले तो उसका असर कर ले। कौन दोषी है? जो हम बने, जो हमारा समाज है, बहुत स्पष्ट, हमारे पेरेंट्स ने वो समाज बनाया था, हमने नहीं बनाया। लेकिन आपकी जनरेशन जो कर रही है वो समाज आप बन रहे, समाज आप बन रहे। मातृत्व में आइए, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कमाना, अर्जित करना, धन अर्जित करना, अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये किसने बना दी वाली चीज? आपने विलासिता, दासता कि नहीं मेरा पति आप ही का है। वो जानकी सी गृहस्थ बनानी है, जानकी सी गृहस्थ रोज उससे लड़के नहीं बनेगी। एक कमरे में खड़े होकर राइट्स की मांग नहीं करते, आप अपनी कामनाओं के ऊपर चर्चा होती है। चेतना जागृत नहीं है। वो उसकी बात कैसे ज्यादा है, मुझे उसका सा बनना है, मुझे उसको बीट करना है। मेरे घर में रीमा दीदी, शी इज द एक्सीलेंट कुक। मैंने उनके जैसा मैंने नहीं देखा कि कोई, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस, तो सब लोग बनाते हो तो खाना बना सकते हैं। अब रीमा दीदी को बहुत अप्रिशिएट की जाती है, शी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, उनकी बहुत तारीफ होती है, तो मैं सिर्फ सॉफ्ट बोलना शुरू कर दूं, मेरी भी तारीफ हो। मैं अच्छा खाना बनाना शुरू कर दूं, मेरी भी तारीफ, ये हो जाए। She has her own individuality. I will have to accept she is she. I am. मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा philosophical mind है। I started working on that. तो इंडिविजुअलिटी मेरी हो। अब युगम हो गया, गायत्री की अपनी क्वालिटी निकल, अब समाज की बात, ये घर हो गया, परिवार से बाहर निकलते ही मेरे पड़ोस में रहती है, इसकी अपनी क्वालिटीज है, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करना, ये युगम हो गया। गायत्री महक से मिलेगी, महक की अपनी क्वालिटीज निकलेगी, उसको एक्सेप्ट करना है। महक गायत्री से नहीं बनेगी और गायत्री महक से नहीं बनेगी। चेतना, इसको चेतना जागृत करना है, और गायत्री उसको सपोर्ट करेगी। महक की क्वालिटी है, उसको मैं सपोर्ट करूंगी। इसको कहते हैं चेतना जागृत करना। जब चेतना जागृत होगी, आपका युगम बनेगा। कोई लिंग भेद नहीं है, आपने बनाया। आप ऑब्जेक्ट बनेंगी तो एज एन ऑब्जेक्ट देखी जाएंगी। इस 21st सेंचुरी की बड़ा एडमायर की जाती है एडवर्टाइजमेंट। घर में 4 साल का बेटा होगा, हम स्त्री स्वयं 2 गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय गर्लफ्रेंड? शिट, बुलशिट। व्हाट डू यू मीन बाय गर्लफ्रेंड? मेरी 16 साल की बेटी है, उसके पास फोन है, उसके बॉयफ्रेंड है। क्या होता है बॉयफ्रेंड? पढ़ाई में हेल्प करता है बॉयफ्रेंड, करियर में हेल्प करता है बॉयफ्रेंड। क्या मतलब होता है बॉयफ्रेंड का? जानते नहीं है, अनजान बन रहे एडवांसमेंट में, माय फॉर एम्पावरमेंट में। क्या मुझे बताइए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की क्या रिलेशन? अपने आप से जानिए, मुझे क्या बताएंगे?
जानिए अपने आप से क्या 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 रिलेशन होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। उसको रिझाने के लिए मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं। डू यू रियली फील योर डॉटर इज एम्पावर्ड? डू रियली फील यू आर एम्पावर्ड? अब इसका मतलब ये नहीं इन बातों पे रोक टोक शुरू हो जाएगी, ये इससे भी बुरा है, ये उससे भी बुरा है। अपने अंदर चेतना जागृत करिए। जो बच्चा है आज का जो समाज है, ठीक, उसकी चेतना पहले स्वयं की चेतना जाग। अपने से फुर्सत नहीं है, अपनी निजता से बाहर नहीं है, अभी तो मातृत्व में नहीं है ना, अभी तो खुद को ही नहीं संभाल, खुद को ही नहीं पता क्या पहनना है, पार्टी में जाना है, कहा मैं वो 4 साल 6 साल के बेटे को मैं संभालूंगी। टिफिन में खाना या कोई एक टॉय ठीक नहीं है तो उसके ऊपर पूरा पूरा पैप, मतलब मैं इतनी हैरान होती थी कि हो क्या रहा है। वो पैप मेरे बेटे के पास ये वाले गैजेट्स है, मेरे बेटे के पास ये वाले, अरे क्या करेगा वो 20 साल का बड़ा होके? ये समाज कौन बना रहा है? ये समाज हम, इसका निर्माण हम कर रहे हैं। फिर हम रोएंगे आजकल तो ऐसा ही है, आजकल कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो आजकल है ना, वेदना है, ये मेरे की कमी है इस समाज के अंदर। तो ये मेरे हम सब के अंदर, शायद मैं भी उसी कैटेगरी में होंगी, लेकिन प्रयास में है, मैं भी प्रयास करूँ। एम्पावर्ड ये है, इस एम्पावरमेंट को घर लेकर जाएंगे हम, लिबरल्स की एम्पावरमेंट को लेकर नहीं जाएंगे हम। आपके पास अपनी थियरीज फिलॉसफीज हैं, आपके पास आपके एम्पावर्ड स्त्रियां हैं। दुर्गा को देख लेना, इसको देख लेना, जिस मर्जी सरोजनी नायडू को देख लेना, इंदिरा को, चेहरे देखना आप उनके, आप चेहरे देखिएगा, आप अपने स्त्रियों को बोल, आप अपने आपके चेहरे के भाव देखिएगा, जो अंदर होगा वो भाव दिखेंगे। कभी देखा ही नहीं अपने आप को अपने लिए, जरूर देखना अपने आप को, उसके लिए नहीं अपने लिए। जब अपने आप को जान जाओगे तो अपनी अपनी संतान को, अपने अपने देखिए तो सही भारत के क्या भविष्य होंगे। तराशने के ना, तलाशने, वो विवेकानंद कहते थे ना, 100 मिल जाए युवा तो भारत बदल जाएगा। तलाशने है, परिषद कहता है, आचार्य भी कहते हैं बात, तलाशने नहीं है, तराशने हैं। तराश देंगे तो नव भारत का निर्माण हो जाएगा, नया भारत खड़ा हो जाएगा। बहुत पोटेंशियल है हम लोगों को, बस जानिए। और ये मैं इस टॉपिक को मैं यहीं पर मैं समाप्त करूंगी।